वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आज रजनी लेकर आई है आपके लिए उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बग्वाल। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिवाली यानी बग्वाल मनाई जाती है। दीपावली को कुमाऊं और गढ़वाल में बग्वाल शब्द से संबोधित किया जाता है। इसी के 11 दिन बाद एकादशी को इगास बग्वाल मनाने की परंपरा है। पहाड़ में यह लोक पर्व कणसी बग्वाल बगवाई के नाम से भी मनाया जाता है। इगास शब्द एकादशी से निकाला है। इगास का मतलब गढ़वाली भाषा में एकादशी होता है और बग्वाल का मतलब पाषाण युद्ध होता है। एकादशी को इकास भी कहते हैं, जो इगास प्रचलित हो गया। पहले पहाड़ों में राजा मांडलिक बरसात ऋतु खत्म होने के बाद प्रमुख त्योहारों को पत्थर युद्ध का अभ्यास किया करते थे और इसी पत्थर युद्ध के अभ्यास को बग्वाल कहा जाता था। कालांतर में पत्थर युद्ध का अभ्यास बंद हो गया, लेकिन बग्वाल के नाम पर अन्य उत्सव जुड़ गए। उत्तराखंड गढ़वाल में 4 बग्वाल होती है। प्रथम बग्वाल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होती है। दूसरी बग्वाल कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। यह बग्वाल यानी कि दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है। उत्तराखंड गढ़वाल की तीसरी बग्वाल, जिसे बड़ी बग्वाल भी कहते हैं, यह कार्तिक माह की एकादशी को इगास बग्वाल के रूप में मनाई जाती है। और चौथी बग्वाल, जिसे रीख बग्वाल कहते हैं, इस चौथी बग्वाल को गढ़वाल के प्रतापनगर, जौनपुर, चमियाला, थौलधार, रवई और जौनसार क्षेत्र में बोड़ी दिवाली के नाम से मनाया जाता है। यह चौथी बग्वाल दूसरी बग्वाल के ठीक 1 माह बाद मनाई जाती है। इगास त्योहार मनाने के विषय में उत्तराखंड में अनेक धारणाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार सारे देश में दीपावली भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में मनाई जाती है, लेकिन कहते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भगवान राम के लौटने की खबर 11 दिन बाद मिली, इसलिए पहाड़ों में 11 दिन बाद खुशी मनाई गई। लेकिन इस मान्यता के पीछे तर्क मजबूत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी वासी इगास के साथ अमावस्या वाली दीपावली भी मनाते हैं और इगास उत्तराखंड के कुछ भागों में मनाई जाती है और उत्तराखंड के अनेक भागों में अलग अलग तिथियों को बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। वैसे तो इगास को लेकर कई कथा कहानियां हैं, लेकिन अगर इगास को वास्तव में जानना हो तो केवल 2 लाइनों में जाना जा सकता है। इन 2 पंक्तियों में पूरे त्योहार का सार छिपा है। 12 ए गैनी बग्वाली मेरो माधो नी आई, 16 ए गैनी श्राद्ध मेरो माधो नी आई। मतलब साफ है, 12 बग्वाल चली गई, लेकिन माधो सिंह लौटकर नहीं आए। 16 श्राद्ध चले गए, लेकिन माधो सिंह का अब तक कोई पता नहीं चला। पूरी सेना का कहीं कुछ पता नहीं चला। दीपावली पर भी वापस नहीं आने पर लोगों ने दीपावली नहीं मनाई। इगास बग्वाल मनाने के पीछे सबसे सटीक कारण उसके नाम में छिपा है। इगास बग्वाल मतलब एकादशी को किया जाने वाला पत्थर युद्ध अभ्यास। कालांतर में पत्थर युद्ध के अभ्यास की परंपरा खत्म हो गई और कार्तिक एकादशी के दिन उत्तराखंड के वीर भट श्री माधो सिंह भंडारी तिब्बत विजय करके लौटे, तो उनकी विजय के उपलक्ष्य में इस दिन उत्सव मनाया गया और वीर माधो सिंह भंडारी और गढ़वाल की सेना के युद्धरत होने के कारण हो सकता है प्रजा ने भी अमावस की दिवाली नहीं मनाई और विजय मिलने के बाद ही सबने साथ में खुशियां मनाई और प्रतिवर्ष उत्तराखंड गढ़वाल में यह पर्व विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इगास बग्वाल मनाने के पीछे मान्यता तार्किक लगती है, अतः हम कह सकते हैं कि इगास उत्तराखंड का विजयोत्सव है। इगास की पूरी कहानी वीर भट माधो सिंह भंडारी के आसपास की है। आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी। 400 साल पहले महाराजा महिपत शाह को तिब्बतियों से वीर भट बर्थवाल बंधुओं की हत्या की जानकारी मिली तो वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना माधो सिंह भंडारी को दे दी और तिब्बत पर आक्रमण का आदेश दे दिया। वीर भट माधो सिंह ने टिहरी, उत्तरकाशी, जौनसार और श्रीनगर समेत अन्य क्षेत्रों से योद्धाओं को बुलाकर सेना तैयार की और तिब्बत पर हमला बोल दिया। इस सेना ने दापा नरेश को हराकर उस पर कब्जा कर दिया। इतना ही नहीं, तिब्बत सीमा पर मुनारे गाड़ दिए, जिनमें से कुछ मुनारे आज तक मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मैकमोहन रेखा निर्धारित करते हुए भी इन मुनारों को सीमा माना गया। इस दौरान बर्फ से पूरे रास्ते बंद हो गए। रास्ता खोजते खोजते वीर योद्धा माधो सिंह कुमाऊं गढ़वाल के दुशान क्षेत्र में पहुंच गए। तिब्बत से युद्ध करने गई सेना को जब कुछ पता नहीं चला तो पूरे क्षेत्र में लोग घबरा गए।
शोक में डूब गए। इतना ही नहीं, माधो सिंह भंडारी के विरोधियों ने उनके मारे जाने की खबर भी फैला दी। इससे दुखी लोगों ने विरह के को कई कविताओं में कवियों ने जगह दी है। लेकिन भंडारी उच्च नंदन गढ़ पहुंच गए और गणपति की बेटी उदीना और को देखते ही उनसे प्रेम हो गया। कहा जाता है कि 2 दिन बाद ही उदीना का विवाह होना था। विवाह में माधो सिंह जौनसारी वीरों को लेकर नर्तक बनकर बारातियों को मनोरंजन करने लगे। उदीना भी नृत्य देखने आई और माधो सिंह को पहचान गई। माधो सिंह का इशारा मिलते ही नृत्य में खिलौना बनी तलवारें चमक उठी और माधो सिंह उदीना को भगा ले गए। जब माधो सिंह युद्ध जीतकर वापस श्रीनगर पहुंचे, तब उन समस्त क्षेत्र के लोगों ने जिनके वीर इस युद्ध में गए थे, इगास बग्वाल मनाई। और एक कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी बताई जाती है। दंत कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भीम को किसी राक्षस ने युद्ध की चेतावनी दी थी। कई दिनों तक युद्ध करने के बाद जब भीम वापस लौटे तो पांडवों ने दीपोत्सव मनाया। कहा जाता है कि इसको भी इगास के रूप में ही मनाया जाता है। कैसे मनाते हैं इगास? मुख्य दीपावली पर्व की तरह इगास बग्वाल को भी घरों में साफ सफाई और दिए जलाए जाते हैं। इस त्योहार के दिन गाय बैलों को पौष्टिक भोजन कराया जाता है। इन दोनों दिनों में सुबह से लेकर दोपहर तक गोवंश की पूजा की जाती है। मवेशियों के लिए भात, झंगोरा, बाड़ी, मंडुए आदि से आहार तैयार किया जाता है, जिसे परात में कई तरह के फूलों से सजाया जाता है। सबसे पहले मवेशियों के पांव धोए जाते हैं और फिर धूप दीप जलाकर उनकी पूजा की जाती है। माथे पर हल्दी का टीका और सींगों पर सरसों का तेल लगाकर उन्हें परात में सजा अन्न ग्रास दिया जाता है। इसे गोग्रास कहते हैं। बग्वाल और इगास को घरों में पूड़ी, सवाली, पकौड़ी, बूढ़ा आदि पकवान बनाकर उन सभी परिवारों में बांटे जाते हैं जिनकी बग्वाल नहीं होती। बग्वाल पर्व पर गढ़वाल में बर्ते खींचने की परंपरा भी है। यह व्रत का मतलब मोटी रस्सी होता है। इगास बग्वाल के दिन आतिशबाजी के बजाय बैलों खेलने की परंपरा है। खासकर बड़ी बग्वाल के दिन यह मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। बैलों को चीड़ की लकड़ी और तार या रस्सी से तैयार किया जाता है। रस्सी में चीड़ की लकड़ी को छोटी छोटी गांठें बांधी जाती हैं, जिसके बाद गांव के ऊंचे स्थान पर पहुंचकर लोग बैलों को आग लगाते हैं। इसे खेलने वाले रस्सी को पकड़कर सावधानी पूर्वक उसे अपने सिर के ऊपर से घुमाते हुए नृत्य करते हैं। इसे ही बैलों खेलना कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सभी के कष्टों को दूर करने के साथ साथ सुख समृद्धि देती है। बैलों खेलते हुए कुछ गीत गाने, व्यंग मजाक करने की परंपरा भी है। बैलों चीर या भीमल आदि की लकड़ियों की गट्ठरनुमा मशाल होती है, जिसे रस्सी से बांधकर शरीर के चारों ओर घुमाते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। हास्य व्यंग करते हुए लोक नृत्य और लोक कलाओं का प्रदर्शन भी इस दिन किया जाता है। कई क्षेत्रों में पांडव नृत्य की प्रस्तुतियां भी की जाती हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2021 की तरह 2022 में भी इगास बग्वाल पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। बने रहे हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।